भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका न आदि है न अंत, वे अनादि अनंत और निर्विकार हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। यह विवाह साधारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहन तपस्या और अद्भुत परीक्षाओं की कथा छिपी है। माता पार्वती ने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या देखकर देवताओं ने स्वयं शिवजी से प्रार्थना की कि वे पार्वती की मनोकामना पूर्ण करें। भोलेनाथ ने यह सुनकर सप्तर्षियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तर्षियों ने पार्वती को समझाने का प्रयास किया, शिवजी के अनेक अवगुण गिनाए और उनसे विवाह न करने की सलाह दी, किंतु पार्वती अपने निर्णय से अड़िग रहीं। तब स्वयं शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। तब से प्रसन्न होकर शंकर जी पार्वती के सामने प्रकट हुए, उन्हें वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही क्षणों बाद एक विचित्र घटना घटी। एक मगरमच्छ ने नदी में खेलते एक बालक को पकड़ लिया। बालक ने सहायता के लिए पुकारा। पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और वे नदी किनारे पहुंची। बालक ने कहा, मेरी न माँ है, न पिता, न कोई मित्र, माता आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती ने मगरमच्छ से बालक को छोड़ने की विनती की। मगरमच्छ ने उत्तर दिया, दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती ने फिर आग्रह किया। मगरमच्छ ने कहा, यदि तुम अपने तप से प्राप्त पुण्य फल मुझे दान कर दो तो मैं बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती ने बिना संकोच ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती ने बालक को बचा लिया। फिर वे पुनः तप करने बैठ गई। शिवजी ने प्रकट होकर पूछा, तुम फिर तप क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा वरदान दे दिया है। पार्वती ने बताया कि उन्होंने अपना तप का फल दान कर दिया। यह सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, मगरमच्छ और बालक दोनों के रूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र के सुख दुख में सहभागी होता है या नहीं। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूं। अनेक शरीरों में दृष्टिगोचर होने वाला मैं निर्विकार हूं। इस प्रकार पार्वती ने शिवजी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उनकी अर्धांगिनी बनी। यह कथा न केवल तप, श्रद्धा और धैर्य का प्रतीक है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम और करुणा हर परीक्षा में विजयी होता है।